मानसा म्यूजिक कंपनी की प्रस्तुति। जो लोग आरती में मंच पर उपस्थित हैं उनसे मेरा निवेदन, कृपया आरती को यथास्थान विराजित करते हुए मंच को खाली करेंगे और पंडाल में आप यथास्थान विराजित होंगे। बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन उन सभी श्रद्धालुओं का, उन सभी प्रियजनों का जो आस्था चैनल के माध्यम से अभी अभी इस श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ रहे हैं और पूज्य बापू जी के श्री चरणों से जुड़ रहे हैं। उन सभी श्रद्धालुओं का मैं विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग यहाँ विराजमान हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कल से प्रारंभ हुई ये श्रीमद् भागवत कथा पूज्य बापू जी के श्री मुख से कल हम लोगों ने श्रवणपान किया
पूज्य बापूजी के द्वारा हम लोगों ने आस्था के माध्यम से कई बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया है, लेकिन ये हमारे और आपके जीवन का पुण्यों का उदय हुआ और पहला ऐसा प्रथम क्षण है कि हमें पूज्य बापूजी के द्वारा ही भागवत कथा का ही एक पंचम अध्याय जिसको कहते हैं रास पंचाध्याय, और उसमें भी मुख्यतः गोपी गीत के ऊपर विस्तार से हमें पूज्य बापूजी के द्वारा कथा रस का श्रवण पान करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये हमारे जीवन का बहुत ही पुण्य का क्षण है। तो जो लोग आस्था के माध्यम से सुन रहे हैं उनको पता है कि कल कितने आनंद से हम लोगों ने कथा का श्रवण पान किया, और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आज इस कथा का द्वितीय दिवस का प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि मैंने कल कथा के बीच में जब मैं यहाँ आया था तो आपको एक सूचना यहाँ से दी थी कि अभी कुछ समय पहले विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा एक भव्य सर्व जातीय कन्या विवाह महोत्सव उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हुआ, जिसका दर्शन जो लोग आस्था के माध्यम से निरंतर पूज्य बापूजी से और विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट से जुड़े हैं उनको पता है कि हम लोगों ने किस प्रकार वो विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर कराया। तो इसी सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और इसी श्रृंखला को, सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब अगले महीने 8 मार्च से 14 मार्च तक जो पूज्य बापूजी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा उत्तर प्रदेश की ही पावन धरा ग्राम लम्हुआ सुल्तानपुर, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा। उसी कथा के दौरान वहां पर भव्य विशाल श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ सर्व जातीय कन्या विवाह का आयोजन विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। वहां के लोकप्रिय विधायक साहब श्री संतोष जी पांडे जी के द्वारा ये विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी रखा गया है। साथ ही साथ उस महोत्सव को महामहोत्सव स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना
पादस्पर्शहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गोवर्धननाथ की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजुमन नंदनंदन यदुवर श्री कृष्ण चंद्र आनंदमय सुखराशि व्रजपति भक्तजन संकट हर आनंदमय सुखराशि शिरमुकुट कुंडल तिलक पूर्वन माल कौस्तुभ सुंदरं शिरमुकुट कुंडल तिलक पूर्वन कौस्तुभ सुंदरं आदानुभुज अतुचित धर कर लकुटि मुख मुरलीधर श्री कृष्ण चंद्र वृषभानुदासः राजहि प्रिय सुमन सुभग सिंहासनं ललितादि सखी जन सेवहि लिए छत्र चामर व्यंजनम् श्री कृष्ण चंद्र श्री श्यामा भरत के आलिंदितट नटनागर श्री श्यामा सोई रूप ममैय बसौनित आनंद घन सुख सागर श्री कृष्ण चंद्र इति वदति संत सुदान श्री सनकादि मुनि जन देवितां इति वदति संत
कृष्णलाल की, श्री द्वारिकाधीश की। आओ प्यार और भाव से प्रभु नाम पुकारें सब लोग। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद जय हो हरि बोल। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हाँ श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरि बोल। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरि बोल। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे हरि बोल। भज मन श्री राधे, ओ श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे हरि बोल। भज मन श्री राधे, आ श्री राधे, 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 श्री राधे,
द्वारकाधीशु की, श्री गोवर्धननाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की, श्री सरस्वती मातु की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, धर्मानुरागी भावुक भक्तगण, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनका ही प्रत्यक्ष रूप यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की ही विशेष कृपा से इस कथा धारा की यह दूसरी बेला आरंभ हो रही है। पधारे हुए आप सभी भावुक भक्तगणों का पुनः एक बार व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और साथ ही आस्था चैनल के माध्यम से जो श्रोतागण इस वक्त जुड़े हैं उन सबका भी व्यासपीठ से अभिनंदन। गुजरात की यह पावन धरा जहां भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष तक रहे द्वारिकापुरी में, और यहीं रहते हुए भगवान ने अनेकानेक भक्तों पर अनुग्रह किया और अधर्म का नाश किया। ऐसी यह गुजरात की पवित्र धरा जहां से भगवान धर्म की स्थापना करके अपने लोक को गए, ये वो गुजरात की धरा है। उत्तर संडा की यह पवित्र धरा जहां हम लोग प्रेम के इस महान गीत का दर्शन कर रहे हैं, गोपी गीत। श्रीमद् भागवत में ये जो रास पंचाध्याय है, इसको पंच प्राण माना गया है। हमारे शरीर में पंच प्राण होते हैं, ऐसे ही द्वादशांग जो भगवान का यह स्वरूप है भागवत, इसमें हृदय यह 10वां स्कंद है, और हृदय के भी अंदर जो पंच प्राण हैं ये रास पंचाध्याय। हम सभी लोग कल इन गीतों का दर्शन कर रहे थे जो अलग अलग गोपांगनाओं ने अपने अपने दिल की भावना को व्यक्त किया। वह प्यारे प्रियतम, वह नंदलाल, वह केशव, वह गोविंद, जिन्होंने पहले तो बांसुरी बजाकर बुलाया, आने पर स्वागत किया, रास किया, नृत्य किया, आलिंगन किया, लेकिन देहाभिमान होने के कारण वही गोपांगनाएं जब अपने आत्ममुग्ध हो गईं, भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और अपने प्रियतम के वियोग में, अपने प्रिय के विरह में गोपांगनाएं एक गीत गाती हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्तम्
जयतीतेऽधिकम् जन्मना व्रजः जयतीतेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही जयतीतेऽधिकम् जन्मना व्रजः समझते हुए सब गाओ। दयित दृश्यता दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयिद्रिता सवस् त्वां विचिन्वते दयति दृष्टा हे केशव सुतावका श्रीधृता त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकम् जयति तेऽधिकम् वह अपने प्राण प्यारे अपने प्रियतम के वियोग में गोपांगनाएं यह गीत गाई हैं और उसी गीत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक प्रेमी अपने प्रियतम के वियोग में किस प्रकार तड़पकर उनको पुकार रहा है, और वह भी प्रेमी कोई साधारण नहीं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना गोपांगनाओं के विषय में कि यह गोपियां कोई साधारण नहीं है। वेद रूपा गोपी, वेद के उपासना कांड में जो 80,000 मंत्र हैं, जो भगवान कृष्ण को भगवान को समझने में असमर्थ हो गए थे, नौइति नौइति कहकर थक चुके थे, वह लोग ही गोपियां बन करके ब्रज में पधारे। मैंने कल चर्चा किया था ना, यहां पर कथा विराम हुई थी। इस गोपी गीत के प्रसंग को हमने विराम किया था। वेद रूपा गोपी, महाप्रभु वल्लभाचार्य महाराज ने 19 प्रकार बताए हैं गोपांगनाओं के, जिसमें कल कुछ हम चर्चा कर रहे थे। अलग अलग प्रकार है गोपांगनाओं के। साधन सिद्धा हैं, स्वयं सिद्धा हैं, वेद रूपा है, ऋषि रूपा है, देव रूपा है, सात्विक हैं, राजसिक हैं और तामसिक हैं। सात्विक राजसिक हैं, सात्विक सात्विक हैं, सात्विक तामसिक हैं। कई भेद बताए गए हैं। बहुत ज्यादा यदि विस्तार से चर्चा करेंगे तो शायद इन गीतों का आश्रय हम न कर पाएंगे। कुछ गोपांगनाएं ऐसी हैं जो ऋषि रूपा गोपी हैं। जब भगवान राम त्रेता युग में सीता जी के साथ वन के प्रकरण में, जब वनवास के समय सीता जी के साथ विचरण करते थे वन में ना, तो बहुत सारे ऋषि महात्मा ऐसे थे जो सीता जी को देखकर थोड़ी ईर्ष्या कर रहे थे। मन में उनके ऐसा भाव आ रहा था कि काश मैं भी स्त्री होता, प्रभु की पत्नी होता और प्रभु के साथ चलने का मुझे आनंद मिलता। वही रामावतार के ऋषि महात्मा लोग यहां गोपियां बनकर आई।
भगवान कृष्ण के करीब रहने के लिए, नजदीक रहने के लिए। ध्यान देना, ये प्रेम की स्थिति होती है। जब हम परमात्मा को बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी अपने प्रियतम को जब बहुत प्रेम करने लगता है, तो ध्यान देना, प्रेम के आरंभिक काल में ये 9 बातें स्पष्ट हमारे जीवन में आ जाती हैं। कौन सी बात? सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, शायद आपके जीवन में अनुभव भी हुआ होगा। संसार में भी हम साधारणतया किसी को प्रेम करते हैं ना, तो सबसे पहली बात, अपने प्रियतम के लड़ाई करने पर भी उसको क्षमा कर देने की जो अदा है, यह प्रेम की पहली घटना है। जैसे मां अपने बेटे को प्रेम करती है ना, तो बेटा कितनी ही नालायकी कर दे, कितनी ही गलत काम कर दे, लेकिन मां हमेशा अपने बेटे को क्षमा कर देती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। हाँ, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक मां ही तो है जो हमसे कभी खफा नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। जब किसी को हम प्रेम करते हैं तो उसके लड़ाई करने पर भी हम उसको क्षमा कर देते हैं। साधारण भाषा में कहें तो उसकी लड़ाई को भी हम इग्नोर कर देते हैं, हाँ, क्षमा कर देते हैं। ये पहली घटना प्रेम में। दूसरी बात, जब हम प्रेम करते हैं किसी को भी, साधारणतया भी प्रेम करते हैं, तो प्रेम करते ही सबसे पहली बात यह आती है कि नहीं, हमें समय बर्बाद नहीं करना है। जो भी समय हमारे पास है, हम अपने प्रियतम के चिंतन में व्यतीत करते हैं। जो भी समय मिलता है, ज्यादातर हमारे जीवन में एक घटना घटती है, उसका चिंतन होने लग जाता है। जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो आपको अनुभव होगा, कहीं भी बैठे रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन ध्यान कृष्ण पर होता है। बातें भी करते रहते हैं ना, तो ध्यान प्रभु पर होता है, मन में चिंतन चलता रहता है, जिसको संतों ने अजपा जाप भी कहा है। यह प्रेम के पूर्णकालिक क्षण में होता है। इसको और भी जरा हम सरल भाषा में समझाएं। देखो, जब हम पैसे को बहुत प्रेम करते हैं, और कभी आप ध्यान देना, आप पैसे गिन रहे हो और उसी समय किसी का फोन आ जाए और आप पैसे गिन रहे हैं, बड़ा प्रेम है पैसे से आपको, 18, 19, 20 तक आपने गिना है, इतने में फोन बज जाए। टेलीफोन उठाया आपने, मोबाइल उठाया और देखा कि भाई ये फोन तो उठाना कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन अब फोन उठाओगे तो ये संख्या भूल जाओगे, 20 तक आप पहुंचे हैं। क्या करते हैं कि हम 20 तक गिन करके फोन उठा लेते हैं, बातें करते रहते हैं। हाँ भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, घर में सब ठीक है, सब बातें होती रहती हैं, लेकिन मन में 20-20 चलता रहता है। आप अनुभव करना, सारी बातें चलती रहती हैं, फोन पर सारी बातें भी पूछोगे, लेकिन मन में एक कोने में कहीं ना कहीं 20 चल रहा होता है। जब भगवान से हम प्रेम करते हैं, कोई भी प्रेमी संसार का कोई भी कार्य करे, उसके भीतर एक चिंतन शुरू हो जाता है। ये दूसरी घटना प्रेम के मार्ग पर। तीसरी बात, प्रेम के मार्ग पर पांव रखते ही एक घटना और घटती है। मन में एक बात स्वतः आती है कि अब हमें किसी और को प्रेम नहीं करना है।
प्रेमी अपने प्रियतम को छोड़कर कहीं और देखना भी पसंद नहीं करता। वह प्रेम की तीसरी शर्त है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। फिर केवल इंसान ही नहीं, किसी वस्तु में भी हमको प्रेम नहीं होता। जो प्रेमी लोग हैं, जो प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, शायद उनका यह अनुभव होगा। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा अपने प्रेमी पर होता है और हम किसी और से प्रेम करना ही नहीं चाहते हैं। गोपांगनाएं कहती हैं ना कि हे गोविंद, मैंने आपके लिए सारी दुनिया को ठुकरा दिया। तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरी बंदगी में, तेरे प्रेम के कारण, तेरे सजदे में ये तमाम जहां अपनी ठोकर, अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से मैंने मारा है। तेरी भक्ति में, तेरी बंदगी में, तेरे प्रेम में मैंने सारी दुनिया को ठोकर मार दिया। तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरे सजदे में तमाम जहां अपनी ठोकर, ठोकर, अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से मैंने मारा है। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे गोविंद, तेरे कारण संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, तेरे चरणों से प्रीति हुई, मैंने सारे विषयों को छोड़ दिया, त्याग दिया मैंने दुनिया को। सूफी का बड़ा प्यारा शब्द है, तेरे सजदे में ये तमाम जहां। जब गोविंद से प्रेम हो गया तो किसी और से प्रेम क्या करना। तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरे सजदे तमाम जहां, तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरे सजदे में ये तमाम जहां अपनी ठोकर, 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 अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से मैंने मारा है। बड़ी प्यारी गजल है सूफी की। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है,
के तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। अब तो कह दो कह दो कह दो कह दो, अब तो कह दो कि तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। हाल में शोक में न जाने क्यों, हाल में शोक में न जाने क्यों, हाल में शोक में न जाने क्यों, हाल में शोक में न जाने क्यों। मैंने हरदम 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 मैंने हरदम तुम्हें पुकारा है। 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 तो प्रेम की एक स्थिति ये है कि एक बार गोविंद से प्रेम हो गया तो फिर किसी और से प्रेम नहीं करना। अपने प्रेमी के प्रियतम के मन में ये बात आती है कि फिर किसी और से प्रेम न करना। एक और बात, जब हमें परमात्मा से प्रेम होता है, ध्यान देना, एक और बात हमारे भीतर आती है, क्या? अभिमान नहीं करना। प्रेमियों के भीतर अभिमान न करने की भावना आती है। अब हमें अभिमान नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब हम किसी और के हैं। जिस बात पर हमें अहंकार करना है, अब मैं नहीं रहा ना, फिर अभिमान किसका? जब ये शरीर अपना न रहा, ये मन अपना न रहा, इंद्रियां अपनी न रही, ये आंखें अपनी न रही, ये दिल अपना न रहा, तो फिर अभिमान किस बात का? और एक बात, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले साधक के जीवन में एक घटना और घटती है। क्या? जब हमको प्रेम हो जाता है ना, ध्यान देना, हमारे जुबां पर सदैव अपने प्रियतम का नाम होता है। हमेशा